नमस्कार, BSTV पे आपका स्वागत है। जवाब तो देना होगा में आपका बहुत बहुत स्वागत है। छत्तीसगढ़ कांग्रेस की बातों को लेके इन दिनों बड़ी चर्चा हो रही है कि क्या साहब बनी बनाई रणनीति फेल हो गई। कांग्रेस ने दबाव बनाने की कोशिश की, कम से कम धान खरीदी की तारीख आगे बढ़ाए जाए, लेकिन किसी भी कारण से सरकार ने धान खरीदी की तारीख नहीं बढ़ाई, जिसके बाद सियासी गलियारों में इस बात की चर्चा होने लगी कि क्या कांग्रेस की रणनीति फेल हो गई। इतना ही नहीं, जी राम जी को लेके मनरेगा बचाओ आंदोलन देशव्यापी कांग्रेस ने किया। बजट पे उसका असर ये हुआ कि महात्मा गांधी के नाम पे 2 नई योजनाओं का ऐलान कर दिया गया। क्या यह विपक्ष को डैमेज करने की रणनीति है या फिर विपक्ष की धरातल पे आंदोलन करने की ताकत में कुछ कमियां? आज इसी विषय पे करेंगे चर्चा, लेकिन उससे पहले देख लीजिए यह खास रिपोर्ट। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस द्वारा सरकार को घेरने के लिए बुना गया रणनीतियों का जाल पूरी तरह छिन्न भिन्न होता दिखाई दे रहा है। बड़ी बैठकों के बाद धान और मनरेगा को लेकर तैयार किया गया प्लान धरातल पर ठीक से आने से पहले ही धाराशायी हो गया। धान खरीदी पर किए गए प्रदर्शनों का जनता का समर्थन नहीं मिला, जिससे विपक्ष का सबसे बड़ा हथियार कुंद पड़ गया। वहीं मनरेगा से महात्मा गांधी का नाम हटाने के शोर पर केंद्रीय बजट ने विराम लगा दिया है, जहां गांधी जी के नाम पर नई योजना के ऐलान ने कांग्रेस की सियासी जमीन ही खिसका दी। मुद्दों की तलाश में जुटी कांग्रेस की बिसात पर सरकार की चालें भारी पड़ रही है। धान खरीदी की तारीख बढ़ाने की मांग। धान खरीदी की नहीं बढ़ी तारीख, कांग्रेस का आंदोलन हुआ बेअसर साबित। पीसीसी चीफ दीपक बैज ने कहा, किसानों से कम धान खरीदा गया, सरकार ने किया छल। मनरेगा को लेकर भी कांग्रेस ने बनाई आंदोलन की रणनीति। बजट में महात्मा गांधी ग्राम स्वराज योजना की घोषणा। हैंडलूम और हैंडीक्राफ्ट सेक्टर होगा मजबूत। योजना को महात्मा गांधी के नाम से जोड़ा। बीजेपी ने कांग्रेस के प्रदर्शनों को किया फीका। दीपक बैज ने कहा, कांग्रेस के दबाव में आकर योजनाओं का नाम किया गया शामिल। बीजेपी ने पलटवार करते हुए कहा, कांग्रेस की नीति और नीयत दोनों खराब। बीजेपी ने कहा, जनता कांग्रेस को दरकिनार कर देती है। बीजेपी का यह भी दावा है कि वो कभी कांग्रेस का काट नहीं निकालती। धान खरीदी का मुद्दा हो या मनरेगा का, दोनों में ही कांग्रेस फेल हो गई। वहीं कांग्रेस का मानना है कि किसानों के साथ सरकार ने छल किया है। वहीं कांग्रेस के दबाव में आकर महात्मा गांधी के नाम पर केंद्रीय बजट में योजना शामिल की है। देखिए, निश्चित रूप से पर्याप्त समय था, धान की खरीदी हो गई है और ये कांग्रेस पार्टी किसानों के बारे में ना बोले। ये तो 15 क्विंटल धान खरीदते थे, 2600 रुपया भाव देते थे। हम 21 क्विंटल खरीद रहे हैं, 3100 रुपया भाव दे रहे हैं। कांग्रेस पार्टी के प्रेशर के वजह से केंद्र सरकार ने ये किया। और रही बात जो हमारा मेन मकसद है मनरेगा, उसका तो पूरा स्वरूप पर उसको खत्म ही कर दिया। उसको वापस लेने के लिए हम लगातार मनरेगा बचाओ संघर्ष कर रहे हैं और आने वाला समय में भी इसको हमारा जो ये प्रदर्शन जारी रहेगा। छत्तीसगढ़ की सियासत में कांग्रेस फिलहाल मुद्दों की अकाल और रणनीति के भंवर में फंसी नजर आ रही है। किसानों और मनरेगा के जिन कंधों पर बंदूक रखकर सरकार को घेरने की बिसात बिछाई गई थी, वह दांव उल्टा पड़कर खुद कांग्रेस को ही घायल कर गया। धान खरीदी पर जनता की बेरुखी और बजट में महात्मा गांधी के नाम का मास्टर स्ट्रोक, जिससे विपक्ष के तर्कश के सबसे धारदार तीर कुंद हुए। पीसीसी चीफ दीपक बैज भले ही इसे कांग्रेस का दबाव करार देकर अपनी साख बचाने की कोशिश करें, लेकिन हकीकत यह है कि कांग्रेस का हर हमला बीजेपी के सुरक्षा कवच से टकराकर बेअसर हो रहा है। सवाल अब सीधा है कि क्या छत्तीसगढ़ की बिसात पर कांग्रेस की रणनीति पूरी तरह डिरेल हो चुकी है या विपक्ष के पास अब भी कोई ऐसा ब्रह्मास्त्र बचा है जो सरकार की इस अभेद घेराबंदी को तोड़ सके। ब्यूरो रिपोर्ट, BSTV छत्तीसगढ़। आपने इस रिपोर्ट को देख के समझ लिया होगा कि क्या कुछ छत्तीसगढ़ कांग्रेस के भीतर हलचल है और क्यों इस बात की चर्चा लगातार होने लगी है। चलिए इसी विषय पर चर्चा करेंगे। 3 बेहद ही खास वरिष्ठ मेहमान हमारे साथ जुड़े। मेहमानों का परिचय आपसे करा देता हूं। बीजेपी की ओर से श्रीचंद सुंदरानी जी है, वरिष्ठ नेता हैं, विधायक रह चुके। सुंदरानी जी, बहुत स्वागत है आपका। कांग्रेस की ओर से नितिन भंसाली जी है, विद्वान नेता है, वरिष्ठ प्रवक्ता है। नितिन जी, आपका भी स्वागत है। सूबे की सियासत पर पैनी नजर रखने वाले, राजनीति के हर एंगल को समझने वाले डॉक्टर अनिल द्विवेदी भी हमारे साथ मौजूद है, वरिष्ठ पत्रकार, राजनीतिक विश्लेषक है। अनिल जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। अनिल जी, मैं चर्चा की शुरुआत आपसे करता हूं। जरा समझाइएगा कि किसी भी विपक्षी दल के पास सबसे बड़ा हथियार लोकतंत्र में लोगों के मुद्दों को लेकर धरातल पे उतर के आंदोलन करना, जवाब मांगना और उसके बाद उसका असर होना सबसे प्रमुख हथियार है।
लेकिन किसानों के मुद्दों पे धान खरीदी की तारीख नहीं बढ़ी, क्या संकेत है, जबकि कांग्रेस 1 माह से लगातार इसकी मांग कर रही थी। अनिल जी। देखिए, निश्चित तौर पे अवधेश, प्रदेश के जो किसान हैं, जो अन्नदाता हैं, उनके हित की बात राजनीतिक स्तर पर हो रही है, चाहे वो सरकार हो चाहे वो विपक्ष हो। दोनों ही राजनीतिक दल ये तो जानते हैं कि किसान के फायदा अच्छा होगा, यदि धान खरीदी ज्यादा से ज्यादा होगी तो उन्हें आर्थिक मुनाफा होगा, इसीलिए दोनों ही राजनीतिक दल उनको लेकर के चिंता जता रहे हैं। अब केंद्र सरकार का जो विष्णुदेव साय सरकार है, उसका तो ये फर्ज था कि धान खरीदी करे, और उसने किया, और अभी तक 128 लाख मीट्रिक टन धान उन्होंने खरीदा है, जिसका पेमेंट 30,315 करोड़ रुपए किसानों के खाते में डाले गए हैं। तो किसान के तो बल्ले बल्ले है। ये जरूर है कि किसान, अभी बहुत से लोग हैं जो धान अभी नहीं दे पाए, जिसमें मैं कल तस्वीर देख रहा था कि कुछ उसमें भाजपा नेता भी हैं जो धरने पर बैठ गए थे, पूर्व विधायक, कि मेरा धान क्यों नहीं खरीदा गया। तो इसके लेकर के जरूर छोटे मोटे खबरें हो रही हैं, और इसी का फायदा विपक्ष यानी कांग्रेस उठाना चाहती है। कांग्रेस ने मांग बिल्कुल सही उठाई थी कि आप धान खरीदी का समय आगे बढ़ाइए, लेकिन उसने समय पर नहीं उठाया। यही वो 1-1.5 महीने पहले, 2 महीने पहले ये आवाज उठा लेती कि आपको समय सीमा बढ़ानी चाहिए, तो मुझे लग रहा है सरकार ज्यादा दबाव में आती। अब जब अंतिम तौर पे आप चल रहे थे, तब आपने धरना प्रदर्शन किया, शायद यार अभी 4-5 दिन पहले की बात है, श्रीचंद जी बता पाएंगे। तो 4-5 दिन पहले आपने धरना दिया, उससे क्या प्रेशर आप सरकार पे बना पाएंगे? सरकार तो जानती है कि एक भी मुद्दा कांग्रेस के हाथ में नहीं जाने देना है। एक भी मुद्दा उसके हाथ में गया, उसकी मांग मानी गई, या ये मैसेज दिया गया कि किसान के दबाव, कांग्रेस के दबाव के चलते हमने इसे आगे बढ़ाया, तो निश्चित तौर पर वो सहानुभूति। अनिल जी, मैं लौटता हूँ आपके पास। ठीक है, आपने बिल्कुल सही कहा कि सरकार तो चाहती है कि साहब विपक्ष को कोई मुद्दा ना मिले। मैं जब नितिन जी का रुख करता हूँ, नितिन जी जब समझाइएगा, किसान, धान, छत्तीसगढ़ के सियासत के सबसे बड़े मुद्दे, सबसे बड़ा वर्ग, चुनाव में परिणाम पलट जाते हैं, सब कुछ हो जाता है किसानों के दम पे। कांग्रेस ने बड़ा आंदोलन किया, चक्का जाम आपने किया, लगातार आप लोग बयानों के माध्यम से मांग उठाते रहे कि साहब धान खरीदी की तारीख बढ़नी चाहिए, चक्का जाम तक आपने कर दिया। आपने आंकड़े पेश किए आपने कि साहब इतना धान कम बेचा गया, इतने किसान बेच नहीं पाए, आंकड़े आपके पास है। क्यों तारीख नहीं बढ़ पाई? क्यों कांग्रेस के आंदोलन का धार सरकार को समझ नहीं आया? देखिए, सबसे पहले मैं मेरे बड़े भाई अनिल द्विवेदी जी की एक बात का खंडन करूंगा। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने आंदोलन नहीं किया समय पे। मैं आपके चैनल में धान खरीदी पे, अवधेश भाई, आपके साथ इन 2 महीनों में कम से कम 3 बार डिबेट में बैठ चुका हूं, विभिन्न चैनलों पे। मुझे लगता है 20 से 25 डिबेट मैं कर चुका हूं। धान खरीदी कम हो रही है, धान खरीदी अव्यवस्थित है, किसान धान नहीं बेच पा रहे हैं, टोकन नहीं मिल रहे हैं, पेमेंट नहीं मिल रहा है, और किसानों की धान खरीदी की अवधि बढ़ानी चाहिए। ऐसा बिल्कुल नहीं है। हम लगातार संघर्षरत थे किसानों के पक्ष में। मैं आपको एक बहुत महत्वपूर्ण बात बता रहा हूँ, किसानों को 3100 रुपए भुगतान नहीं मिला है। श्रीचंद भैया, पता कर लेना आप बहुत ही जानकार व्यक्ति हैं, और मुझे ऐसा लगता है कि आप सरकार तक बात भी पहुंचा देंगे, और कई किसान, लाखों किसान मुझे टीवी पे देख भी रहे होंगे। जब मैं एक पार्टी के प्रवक्ता की हैसियत से इतनी जिम्मेदारी से बोल रहा हूं, जानकारी में आया है कि समर्थन मूल्य की राशि दी जा रही है, अंतर की राशि बाद में दी जाएगी। अंतर की राशि बाद में दी जाएगी, जबकि घोषणा पत्र में यह था कि 3100 रुपया एक मुश्त देंगे। सबसे पहली बात है, मात्र 53 दिन धान की खरीदी हुई है। छुट्टियों के दिन हम काट दे तो 53 दिन मात्र धान की खरीदी हुई है। और ये भी बता दूं आपको कि 27 लाख किसानों ने रजिस्ट्रेशन करवाया था, पंजीयन, जिसमें 2.5 लाख से ज्यादा किसान धान अभी नहीं बेच पाए हैं। वो भी इनकी वजह से, इनकी सिस्टम की वजह से। कभी टोकन नहीं कट रहा है, कभी सोसाइटी में धान इतनी ज्यादा मात्रा में एकत्रित हो गया है, परिवहन नहीं हो पा रहा है, तो दूसरे किसान का धान नहीं ले पा रहे। तो 2.5 लाख किसान धान बेचने से वंचित हुए हैं, और 5 लाख किसान ये जो एग्रीस्टेक पोर्टल था, जिसमें रजिस्ट्रेशन तक नहीं करवा पाए हैं। तो धान खरीदी में तो इनको बहुत मुंह की खानी पड़ी है। दूसरी बात,
अनिल द्विवेदी जी कह रहे थे कि कांग्रेस ने आंदोलन नहीं किया, कांग्रेस ने समय पे नहीं कहा, तो फिर से एक बात कहूं कि भारतीय जनता पार्टी के लोग मन की बात करते हैं, जन की बात नहीं सुनते। ठीक है हमने नितिन जी, बहुत ठीक है। प्रयास किया, पर क्या होता है ना, कुंभकर्ण थे रामायण में, कुंभकर्ण वो सोते हैं, उनको उठाने के लिए लाखों प्रयत्न किए रावण ने कि चलो भाई युद्ध है, उठ जाओ उठ जाओ उठ जाओ, आखिरी में नहीं पता कौन सा अस्त्र काम कर गया। ईश्वर करे यहाँ भी ये कुंभकर्ण जो सोए है कोई अस्त्र काम कर जाए। चलिए मैं और ये ठीक उठ है जाए और ठीक है नितिन जी मैं जवाब ले लेता हूँ। ठीक नितिन जी मैं जवाब, सुंदरानी जी 2-3 महत्वपूर्ण बात नितिन जी ने उठाई कि साहब किसानों को 3100 के दर से भुगतान नहीं हुआ घोषणा पत्र के अनुरूप, मात्र 53 दिन की धान की खरीदी, 2.5 लाख पंजीकृत किसानों ने धान नहीं बेचा, 5 लाख ने एग्रीटेक में अपना रजिस्ट्रेशन नहीं करा पाया। किसान सबसे बड़ी वर्ग, सबसे बड़ा अन्नदाता हमारे पास है, फिर किसानों के नाम पे ऐसा क्यों, जबकि कोई भी सरकार हो किसानों के हितैषी की सरकार कही जाती है, मानी जाती है। सुंदरानी जी देखिए डॉक्टर अवधेश जी, नितिन जी से मेरी अभी जो बात सुनी मैंने, वो निश्चित रूप से अगर ये बात कह रहे हैं कि कांग्रेस जो आरोप लगा रही है कि 2.5 लाख किसानों का धान नहीं बिक पाया, 53 दिन किसानों को हमने दिया। किसान हमारी प्राथमिकता में है। हमने तो उस धान को रोका है जो अन्य प्रदेशों से आके छत्तीसगढ़ में बिकता था। हमने सख्ती की बॉर्डरों पे, वो धान बाहर का नहीं आने दिया, क्योंकि हम नहीं चाहते कि छत्तीसगढ़ के गरीबों के कमाई का पैसा दूसरे राज्यों के लोग ले जाएं। इसलिए हमने सख्ती की। सख्ती का परिणाम ये निकला कि आज बाहर का धान नहीं बिक पाया छत्तीसगढ़ में। हमने 1,65,000 मैट्रिक टन का लक्ष्य रखा था, 39 करीब हम लोगों ने खरीदा है। तो निश्चित रूप से जो 20-25-26 हजार मैट्रिक टन का गैप है, वो कहीं न कहीं बाहर के धान आके बिकते थे छत्तीसगढ़ में, उनको रोकने में हम सफल हुए। कांग्रेस पार्टी कहती है 2.5 लाख किसानों का धान नहीं खरीदा हमने, तो जब इन्होंने चक्का जाम किया तो मुट्ठी भर लोग क्यों थे? वो 2.5 लाख किसान क्यों नहीं इनके आंदोलन में शामिल हुए? नितिन जी मैं आऊंगा, जवाब लूंगा। मुट्ठी भर लोग, इनके कोई आंदोलन सफल नहीं हुआ। चाहे मनरेगा के मामले में बात करें, क्या किसानों की बात करें या अन्य किसी आंदोलन की बात करें, वो गिने चुने वही चेहरे जो बयान देने तक सीमित रहते हैं वही आंदोलनों में दिखे। कांग्रेस के कार्यकर्ता है ही नहीं तो लाएंगे कहां से? किसान इनके साथ है नहीं तो किसान आएंगे क्यों? जिन किसानों की लड़ाई लड़ रहे थे, अगर उसमें सत्यता होती तो निश्चित रूप से किसान बड़ी संख्या में आके चक्का जाम करते। और ये तो सिर्फ हवाई काम करते हैं, ये सिर्फ मीडिया में अपने आप को स्थापित रखने के लिए इस प्रकार की बातें आंदोलन की करते हैं। एक भी आंदोलन में कांग्रेस का कार्यकर्ता, कांग्रेस का नेता गंभीरता से शामिल नहीं होता। ठीक है सुंदरानी जी मैं जवाब इनके आरोपों में दम नहीं होता, इनके आरोपों में सत्यता नहीं होती। ठीक है नितिन जी, इतने लोग नितिन जी मैं सवाल ले लेता हूं, फिर आप जवाब दीजिएगा। नितिन जी मैं सवाल ले लेता हूं। कितने लोग थे भैया? ठीक है सुंदरानी जी एक मिनट ये कह रहे हैं कि किसान नहीं आए। ठीक है नितिन जी जिन किसानों का धान नहीं बिका वो नहीं आ रहे, आप उनकी लड़ाई लड़े हो। तो उस कंडीशन अगर आप कह रहे हो किसानों की लड़ाई आपने लड़ा है, तो आपके आंदोलन में किसान नदारत कर रहे हैं। एक भी किसान नहीं आया आपका, आपके पार्टी के किसान नहीं आए। नहीं बिकने की वजह से किसान ने गला रेता जसपुर में, अरे ये सब भ्रमित करने वाले काम है कांग्रेस के। ये है विष्णु का सुशासन। मनरेगा में क्यों ठीक है नितिन जी ठीक है नितिन जी एक मिनट सुंदरानी जी एक मिनट सुन लीजिए। महात्मा गांधी का नाम ले रहे थे। ठीक है नितिन जी मेरा सवाल ले लीजिए। ठीक है नितिन जी आपकी बातें आ गई। नितिन जी एक मिनट रुकिएगा। ठीक है नितिन जी मैं आ रहा हूँ आपके पास। नितिन जी मैं आ रहा हूँ, सवाल ले लेता हूँ। नितिन जी एक तारीख में आपको याद दिलाता हूं, आपको बखूबी याद होगा, अनिल जी भी मौजूद है, सुंदरानी जी भी मौजूद है साहब। 2018 वो तारीख याद कर लीजिए, 1 नवंबर संभवतः या 15 नवंबर धान खरीदी की पहली तारीख थी। पीसीसी चीफ, बतौर पीसीसी चीफ भूपेश बघेल जी ने ऐलान किया था कि कोई भी किसान धान ना बेचे। उस बात का असर मंडियों में हुआ था कि दिन भर सरकार की तमाम कोशिशों के बाद भी किसान एक दाना धान नहीं बेचने पहुंचे थे। वो विपक्ष की आवाज, विपक्ष की ताकत थी। सुंदरानी जी कह रहे साहब मुट्ठी भर लोग आप चक्का जाम करे, 2.5 लाख के आंकड़े आप लेके आए, किसान कहां थे आपके आंदोलन में? जवाब दीजिए, अब जवाब दीजिए आप।
जगह लोग, एक जगह चक्का जाम नहीं हुआ था अवधेश भाई, कोई चक्का जाम एक जगह नहीं हुआ था। जहां चक्का जाम हुआ था 150-200 लोग थे चक्का जाम में। अपने प्रशासनिक लोगों 150 लोग थे, 100-200 आपके पूरे आंदोलन पंचर हो गए। आपके साथ जनता का समर्थन नहीं है, आपके साथ किसानों का समर्थन नहीं है, आप पूरी तरह विफल हो गई कांग्रेस पार्टी। केंद्र सरकार के दबाव में जो 3 काले कानून पास किए जा रहे थे, उस आंदोलन में सैकड़ों किसान जो मारे गए, वो किसानों के हित में तो बात ना करें तो मुझे लगता है नहीं, किसानों के लिए हमने, और आपने एक बात उठाई ना, ये गोडसेवादी लोग महात्मा गांधी का नाम न ले तो मुझे लगता है बेहतर होगा। मैं एक बात कहना महात्मा गांधी जी के सपनों को साकार कर रहे मोदी जी कि मैंने मेरे महात्मा गांधी जी के सपनों को, स्वच्छता अभियान किसने चलाया? कभी कांग्रेस ने स्वच्छता अभियान नहीं चलाया, कांग्रेस ने कभी स्वच्छता अभियान नहीं चलाया। अरे महात्मा गांधी स्वरोजगार योजना अगर ठीक है, मैं अनिल जी का रुख कर रहा हूँ। ठीक है सुंदरानी जी, नितिन जी, ठीक है, मैं जब अनिल जी का रुख कर रहा हूँ। ठीक है अनिल जी, ठीक है, नितिन जी आपकी बातें आ गई। अनिल जी मेरी आवाज आप तक पहुंच रही होगी, जब समझाइएगा कि अगर राजनीतिक दलों के आंदोलन का असर नहीं होगा तो सरकार अपनी कमियों को कैसे देखेगी? बहुत साधारण सा सवाल है, जवाब दीजिएगा। बिल्कुल अवधेश भाई, और आपने बहुत अच्छा उदाहरण दिया कि जब कांग्रेस की सरकार थी तो जब भूपेश बघेल ने जो आह्वान किया था कि आप मत बेचिए अपना धान, और उस पर जिस तरह यूनाइट होकर के किसानों ने समर्थन दिया था, वो कांग्रेस का एक विश्वास था। लेकिन अब 2 साल गुजरने के बाद जब सरकार बीजेपी की है, और 2 साल के बाद यदि आप कांग्रेस धरना प्रदर्शन कर रही है तो स्वाभाविक है जनता क्या, बीजेपी क्या, आम आदमी क्या मीडिया, ये सवाल तो खड़ा करेगा ना कि आपके साथ किसान कहाँ थे। किसान आंदोलन में कोई शामिल हुए दिखे ही नहीं आमतौर पर। तर ये निश्चित तौर पर यह एक विश्वास की बात है, और यह कांग्रेस को इस पर सोचने की जरूरत भी कि आप आंदोलन किसके लिए कर रहे थे, क्या वो आपके साथ खड़े थे। अगर ये होता तो मुझे लग रहा आपका आंदोलन ज्यादा सफल दिखाई देता, जनता के बीच आप एक अच्छा मैसेज दे सकते थे। बहरहाल सवाल यह है कि इतने महीनों के बाद कांग्रेस जागी क्यों, ये एक बड़ा सवाल है। अब देखिए कि कांग्रेस में किस तरह की, एक तरह से पदों को लेकर, प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष को लेकर किस तरह से बातें चल रही हैं। आला कमान से प्रेशर आया होगा कि भाई कुछ करिए, अब तो चुनाव में आपको जाना है, जनता का विश्वास हासिल करना होगा। इसलिए आपने कहीं न कहीं दीपक बैज के नेतृत्व में आपने धरना प्रदर्शन किया। फिर ये भी अटकलें हैं कि क्या दीपक बैज हटा दिए जाएंगे, क्या नया प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष लाया जाएगा। तो इन सबको देखते हुए वो बोलते हैं ना कि कान खड़े होते हैं जब आपको जरूरत पड़ती है। तो इसलिए प्रदेश कांग्रेस की तरफ से बहरहाल किसानों के हित में धरना प्रदर्शन हुआ, इसमें कोई दो मत नहीं है। लेकिन इसकी जो बुनियाद थी वो कहीं और जाकर के दिखाई देती है। मैं एक बात और कहना चाहूंगा कि निश्चित तौर पर अभी कांग्रेस के पास समय है, एक स्ट्रेटजी के साथ, एक टीम के साथ अब आपको जनता के साथ खड़ा होना पड़ेगा। ऐसे बहुत से मुद्दे हैं जिसमें जनता को, जिसमें आप एंटी इनकम्बेंसी ले सकते हैं सरकार के खिलाफ, लेकिन वो है कि सवाल कितने यूनाइट होकर के आप लड़ेंगे। क्या सारे नेता एक मंच पर आ रहे हैं? ठीक है, और यदि आ रहे हैं तो वो किस स्ट्रेटजी के साथ बढ़ रहे हैं? ठीक है अनिल जी, आपने बेहद गंभीर टिप्पणी की। ठीक है मैं लौटूंगा। अनिल जी आपने बिल्कुल गंभीर टिप्पणी की कि साहब चुनावी साल 2028 होगा, कांग्रेस को रणनीति अभी से तय करनी होगी। ठीक है सुंदरानी जी, नितिन जी बार बार इस बात का जिक्र कर रहे हैं कि साहब आप लोग महात्मा गांधी का नाम मत लीजिए, जबकि बजट में महात्मा गांधी के नाम से 2 नई योजनाओं का शुभारंभ किया गया। क्या ये रणनीति है कांग्रेस के देशव्यापी मनरेगा बचाओ आंदोलन को डैमेज करने के लिए, या सच में गांधी के प्रति, महात्मा गांधी के प्रति स्नेह है आपके भीतर? सुंदरानी जी। निश्चित रूप से डॉक्टर अवधेश जी, महात्मा गांधी जी के प्रति हमारी अटूट श्रद्धा है। हमारे प्रधानमंत्री जी ने महात्मा गांधी जी के नाम के लेकर स्वच्छता अभियान अगर भारत में शराब बेच रहे थे इस जनवरी को। देखिए शराब का तो नाम मत लीजिए, शराब की बात करूंगा तो पूरी कांग्रेस पार्टी ने की हो जाएगी। शराब की बात पे आऊंगा क्योंकि आज का विषय नहीं है। अगर आप शराब पे चर्चा करना चाहते हैं तो मैं इतना बोल दूंगा कि
दिए, कांग्रेस छत्तीसगढ़ पार्टी में पूरी सारे तरह से ब्रांड नंगी उपलब्ध ठीक है, नितिन जी सुंदरानी जी का जवाब आने दीजिए। आप शराब की बात मत करो साहब, आपके शराब के मंत्री अंदर बैठे हैं जेल में, आपके शराब मंत्री, वो आपके आप आरोप शराब अभी बेचने सिद्ध वाले नहीं हुए, मंत्री सारे अंदर कोर्ट बैठे में हैं। ये सारे आरोप आपके नितिन जी ऊपर- एक बार सुंदरानी जी की बातों को पूरे होने दीजिए। नितिन जी थे तो आज जी। क्यों अंदर बैठे हैं? ठीक है, आप सुंदरानी जी शराब की मुद्दे पे आइए, शराब सुंदरानी जी मत मुद्दे पे। राजनीतिक द्वेष में अंदर नहीं, बैठे नहीं, हैं। ठीक है, नितिन जी, नितिन जी। ताले टूटेंगे और कवासी लकमा छूटेंगे। ठीक है। भूपेश बघेल जी के करिए आप। लड़के को तो छुड़ा और लेते बड़े हैं, नेता है। लेकिन कवासी लकमा एक आदिवासी है, इसलिए आप उसको नहीं छुड़ा पा रहे। आदिवासी नेता नहीं, उनके लिए तो वकील खड़ा करके छुड़ा लिए ठीक है। भूपेश बघेल जी के बेटे को। सुंदरानी जी लेकिन सुंदरानी जी आप- मुद्दे पे आइए ना, सुंदरानी जी मुद्दे पे आइए। ठीक है। सुंदरानी जी मुद्दे पे आइए, आप डीरेल मत होइए। कवासी लकमा की अरेस्टिंग सही हुई है, मैंने क्या मान कहा, लेना। जेल के ताले टूटेंगे और कवासी लकमा छूटेंगे। ठीक है, नितिन जी। की बात है, ये घड़ियाली कवासी आंसू लकमा बहाना यही बंद होंगे करो, हमारे बीच। ये घड़ियाली आंसू बहाना बंद करो, और शराब की बात तो किसी कांग्रेसी के मुंह से अच्छी नहीं ठीक है, लगती। सुंदरानी जी मुद्दे पे आ जाइए, महात्मा गांधी पे आइए, शराब छोड़ दीजिए। डॉक्टर सुंदरानी जी, सुंदरानी जी, महात्मा गांधी को लेकर सवाल किया। ठीक है जी। शराब की दुकान ठीक है, नितिन जी एक मिनट, नितिन जी एक मिनट, नितिन जी आप सुंदरानी जी को डिवेल मत करिए। नितिन जी, नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने किया, स्वच्छता अभियान पूरे भारत में चलाया। आज कोई हर भी घर कचरा शराब- रोड हर पे घर फेंकने से शराब डरता वाला कुछ इनका है। स्कीम आप चल रहा है देखिए, अभी। खुले में महिलाओं को शौच के लिए जाना पड़ता था, घर घर में शौचालय बना खाने के लिए मोदी अनाज जी नहीं ने मिल रहा है, सपना- हमें शौचालय की अरे बात कर खाने रहे हो के आप। ठीक है, लिए तो नितिन जी अनाज एक मिनट, मुफ्त नितिन जी मिल क्या रहा है। आज आप किस फॉर्म पे चल रहे हैं आप नितिन जी? नितिन जी एक मिनट सुन लीजिए। नितिन जी 80 करोड़ लोगों को दे रहे हैं जनता को मिल रहा है। और कल निर्मला सीतारमन बोली, निर्मला आंटी कि 25 करोड़ लोग गरीबी रेखा से बाहर हो गए। फिर ये तो 80 भी करोड़ हम कौन? दे रहे हैं, फिर क्योंकि 80 करोड़ कौन है? हमने खाद्य सुरक्षा फिर का 80 ये एक खाद्य सुरक्षा अधिकार ठीक दिया है, है। हमने अनिल जी मैं आपका रुक कर रहा हूं। अनिल जी मेरी बातों को सुनिएगा, सवाल का जवाब दीजिएगा। ठीक है, नितिन जी सुंदरानी जी एक मिनट। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, नितिन जी सुंदरानी जी ठीक है, मैं एक बार अनिल जी का रुक कर रहा हूं, फिर आता हूं मैं आपके पास। अनिल जी साहब, कैसे काम चलेगा? एक तरफ महात्मा गांधी के नाम पे मनरेगा को बचाने के लिए कांग्रेस देशव्यापी आंदोलन करती है, दूसरी तरफ सरकार 2 नई योजना का ऐलान कर देती है केंद्र सरकार। कॉन्ट्राडिक्शन है, जनता थोड़ी सी कंफ्यूज हो रही है। अनिल जी मेरा सवाल आपसे है। नहीं, देखिए ऐसा है कि हर सरकार में और हर राजनीतिक दलों में क्रिया की प्रतिक्रिया होती है। मनरेगा की योजना से महात्मा गांधी का नाम हटा करके उसको जी राम जी करना, यह बीजेपी की अपनी स्ट्रेटजी हो सकती है। ठीक है, और वो ये भी कह रहे हैं कि हम तो इसका रिप्लाई दिया, कांग्रेस ने जो हमारे महापुरुषों के साथ किया हम वो कर रहे हैं। मतलब महात्मा गांधी जो है वो छत्तीसगढ़ में महापुरुष- कुशाभाऊ ठाकरे के नाम से योजनाएं थी, उनको कांग्रेस सरकार ने बदल दिया था। महात्मा गांधी तो को क्यों बीजेपी कह रही है कि हमने मनरेगा का नाम बदल दिया, और वो ये जवाब दे रही है जिसमें आरटीआई में जवाब आया कि 3000 से ज्यादा योजनाएं ऐसी हैं जिसमें गांधी परिवार का नाम है। संसद में यह जवाब दिया गया है। शिवराज सिंह चौहान ने यह जवाब दिया है कि 3000 से ज्यादा संस्थाओं में गांधी परिवार का नाम है। तो महात्मा गांधी का नाम निश्चित तौर पर सम्मानी जरूर है। हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब यूनिवर्सल लेवल पर भाषण देते तो राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को याद करते हैं। उनके प्रति एक सम्मान है, सबका RSS के ऑफिस में गोल्ड से फोटो लगाते है। सवाल यह है कि आप यदि नाम बदलेंगे, नाम बदलने की रणनीति आप करेंगे, आप महापुरुषों के नाम के साथ राजनीति करेंगे, तो आप कैसे उम्मीद कर सकते हैं बीजेपी जो है वो दूध की धुली बैठी रहे? बीजेपी भी वही रिप्लाई करती है। अब यदि उसने नई योजनाओं का नाम महात्मा गांधी के नाम पर कर दिया तो यह भी उसकी कहीं न कहीं स्ट्रेटजी होगी कि जो लोग थोड़ा बहुत नाराज हुए होंगे उन्हें यह दिखाया हुआ कि नहीं भाई हम भेदभाव नहीं करते, हम जो है इन 2 ठीक है, नितिन जी मैं आपका सवाल लेके आपके पास। ठीक है, दबाव में किया है। ठीक है, ठीक है, ठीक है, नितिन जी मैं आपके पास सवाल लेके सवाल सुनिएगा। इसके लिए बीजेपी के रणनीतिकार जवाब देंगे। ठीक है, ठीक है, नितिन जी सवाल लेके आ रहे साहब। 2 नई योजनाओं का ऐलान महात्मा गांधी के नाम पे, अब किस बात की नाराजगी है? अब कैसे आंदोलन आप करेंगे? बीजेपी के पास तो एक बड़ा काउंटर है कि साहब हमने कोई भेदभाव नहीं किया, हमने कोई पक्षपात नहीं किया, हम तो नई योजना लेके आ गए गांधी जी के नाम पे। ये गोडसेवादी लोग हैं
जो गोडसे की पूजा करते हैं अपनी ऑफिस में गोडसे नहीं, की किसने फोटो कह दिया आपको? किसने तो कह बोल दिया? दीजिए एक प्रमाण है क्या आपके पास? एक भाई, प्रमाण है क्या गांधी जी आपके की पास? हत्या किसने की? नहीं, एक प्रमाण गोडसे है ने क्या की। गोडसे जी के? राष्ट्रपिता की हत्या गोडसे किसने के की? नाम से हमने गोडसे ने की। आप बोल कौन सा दीजिए। हमारा पूजा किया है? बोल दीजिए गोडसे किसने पूजा मुर्दाबाद। किया है? गोडसे मुर्दाबाद बोल दीजिए। अरे भैया। किसी मृत व्यक्ति को मुर्दाबाद नहीं बोलते। हम तो इंदिरा जी मुर्दाबाद नहीं बोलते। आप गांधी जी के बारे में बोल रहे हो। गोडसे के बारे में बोल रहे हैं। अरे हम तो इंदिरा जी के बारे में भी नहीं बोलते भैया। उनके बारे में आप कह रहे मुर्दाबाद हम तो इंदिरा जी के ऊपर भी नहीं बोलते। आप कहाँ बोलते? इंदिरा जी के लिए भी नहीं बोलते। इंदिरा जी ने किसी की हत्या थोड़ी की थी। नहीं, इंदिरा जी मुर्दाबाद कभी सुना है भाजपा के लोगों के मुंह से? कभी राजीव गांधी मुर्दाबाद सुना है आपने? गोडसे ने राष्ट्रपिता की हत्या किसी की, भी वो मृत हत्यारे थे। व्यक्ति के खिलाफ हत्यारे थे, ऐसा तो नहीं आप बोला जा मुर्दाबाद बोल सकता। आप लोगों को इतना ध्यान में होना चाहिए कांग्रेसियों को। ठीक है, चलिए, समय का अभाव है। आप तीनों मेहमानों का बेहद शुक्रिया। सुंदरानी जी आपका शुक्रिया, अनिल जी आपका शुक्रिया, नितिन जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। कुल मिला के इस बात को समझिएगा कि गांधी के नाम पे शुरू हुई सियासत किसानों को न्याय दिलाने के बात पे आके अटक जाती है, लेकिन छत्तीसगढ़ जो धान का कटोरा, जहां किसान और धान के नाम पे सर्वाधिक सियासत देखने को मिलता है, वहां भी कांग्रेस के आंदोलन का असर धरातल पे इतना ही होता है कि सरकार कोई तारीख नहीं बढ़ाती है। बहरहाल कांग्रेस आगामी समय में चुनावी साल को ध्यान में रखते हुए क्या कुछ निर्णय तय लेगी, क्या कुछ आंदोलन करेगी जिसका असर राजनीति में हो, यह वक्त जरूर तय करेगा। फिलहाल आज के लिए इतना ही। कल एक और विषय के साथ होगी मुलाकात। बने हुए BSTV के साथ। नमस्कार।